अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड इलेक्ट्रोलाइट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये हमारे पास जो है राउल्स लॉ का दूसरा केस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। ये देखिए, दिस इज़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा। सॉल्वेंट हमारे पास, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब देखिए, सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपराइज हुए हैं। अच्छा, और इस केस में हमारे पास जो सल्यूट है यहाँ पे, लेट सपोज ये जो है यहाँ पे जो है हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में लेके आए हैं। मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट्स है, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और इसमें हमने जो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया है। तो जब हमने नॉन वोलेटाइल, ये मैंने लिखा हुआ है जो ये जो बॉल्स है, जो एम्प्टी बॉल्स है ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, जो फिल्ड बॉल्स है ये सल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, तो जब हमने सल्यूट डाल दिया है, ठीक है, सल्यूट जो है बी से हम डिनोट करते हैं। जब हमने सल्यूट डाल दिया है तो ये देखिए जो वेपर प्रेशर है ए का, ठीक है, तो वो जो है देखिए कम हो गया है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज हुए, तब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो पी ए नोट जो है अब ये डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट हैज़ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर होता है क्योंकि वो वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का वेपर प्रेशर जो है वो नहीं होता। ठीक है ना, तो बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो क्या होगा, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हम रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बी कह सकते हैं, या हम रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होगा क्योंकि ये उसी का केस है, केस 2 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमारे पास ये जो है उसका फॉर्म है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो कांस्टेंट, इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो आ जाएगा। तो अब वेपर प्रेशर जो है पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो अपना वेपर प्रेशर होता नहीं है, जाहिर है पार्शियल प्रेशर नहीं होता, तो जाहिर है फिर यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट का भी कम कर देगा। तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। पी ए नॉट प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, पी ए जो है ये आफ्टर एडिंग सल्यूट, जब हमने सल्यूट ऐड कर दिया तो कम हो गया, तो दिस इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है देन दी वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर सल्यूट के एडिशन के बाद जो वेपर प्रेशर है उससे ये ज़्यादा है ओरिजिनल वाला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट, और पी ए की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं जो कि पी ए जो है बराबर है पी ए नॉट एक्स ए, यानी कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ए का। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने पी ए नॉट कॉमन लिया है तो हमारे पास ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर है, और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है, तो इसकी जगह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। तो अगर हम जो है मोल फ्रैक्शन बी को इधर छोड़ दे और पी ए नोट को हम शिफ्ट कर दे डेल्टा पी की तरफ, तो ये हमारे पास जो है रिलेटिव लूवरिंग इन दी वेपर प्रेशर कहलाया जाता है। ठीक है ना, तो अब जो लूवरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो है तो सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको हम जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बी कहते हैं।